हेलो दोस्तों, हमारे पास है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर प्रीवियस ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं बड़ा होना। और इसमें आपको 2 खंडों में प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ, जिसमें आपको 14 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं और 11 आपको हल करने होते हैं। खंड बा में आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं और जिनमें से आपको केवल 2 को ही करना पड़ता है। तो हम देखते हैं खंड आ के लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको 1 से 2 पेज का प्रश्न लिखना होता है। पहला प्रश्न है, शिक्षा में मनोविज्ञान के कार्य समझाइए। तो ये शिक्षा में मनोविज्ञान के कार्य समझाइए आपका यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। नंबर सेकंड, विकास तथा अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय, ये भी आपका यूनिट फर्स्ट का है। शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये आपका यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका, ये भी आपका यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। फ्राइड के व्यक्तित्व विकास की 2 अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए, यूनिट थर्ड का है। मानवतावादी शिक्षा के कोई 5 उद्देश्य लिखिए। मनोविज्ञान में उपचारात्मक विधि से आप क्या समझते हैं, ये यूनिट फोर्थ का है। बाल श्रमिक बनने के क्या कारण हैं, तो ये आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये शायद थर्ड यूनिट का ही है। किशोर बालकों के लिए बोल भी लगाओ सिद्धांत को संक्षेप में लिखिए, ये यूनिट थर्ड का है। पेज नंबर 17 है। और बोल भी लगाओ सिद्धांत हुआ एरिक एरिक्सन, यानी कि आपको पूरी सीरीज में 4 से 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से 2 या 3 हमेशा ही दिए जाते हैं। बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। सामाजिक रण की विशेषताओं को लिखिए, यूनिट फोर्थ का क्वेश्चन है। एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये आप इंसान की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। और तो ये सब आप खुद भी लिख सकते हैं, वैसे एक बार पढ़ लें कहीं से तो थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं। एरिक एरिक्सन सिद्धांत को संक्षेप में लिखिए, ये आपका यूनिट थर्ड का है। और इसके बाद हैं आपके खंड बादीर होती प्रश्न। 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 2 प्रश्नों को हल करना है। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य, इस कथन का विवेचन कीजिए, आपका यूनिट फोर्थ का है। बालक के सामाजिक रण से आप क्या समझते हैं, इस प्रक्रिया में किन्हीं 3 संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए, आपका यूनिट फोर्थ का है। किशोर अवस्था के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालिए, आपका यूनिट फर्स्ट का है। परिवार और बालक के संबंध को लिखिए, बालक के जीवन में स्पर्धा यानी कि जो प्रतियोगिताएं होती हैं, वहाँ संघर्ष जो स्ट्रगल होता है, उसकी विशेषताओं को लिखना है। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं, वैसे आपका यूनिट 4 में ये क्वेश्चन भी दिया गया है। और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में केवल 4 से 5 पेज में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि दीर्घ उत्तरीय है तो आप 5-6 से ज़्यादा लिखने में लगे हैं। और इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सभी सूर्या की जो सीरीज़ आती हैं बीएड सेमेस्टर्स की, तो उन्हीं में आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे।